Dear students, today we will see the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. A horizontal wire 0.2 millimeter long having a mass 3 gram carries a current of 2.5 ampere. Find the magnitude of magnetic field which must act at a 30 degree to the length of the wire in order to support its weight. Now, if we go through the numerical, तो इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद में, रीड करने के बाद में हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है एप्लीकेबल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है एक एंगल पे, और उसको बैलेंस करने के लिए उसके टू द लेंथ ऑफ द वायर इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स वेट मीन्स एक जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द मास दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू जी. इन दोनों फोर्स को हम बैलेंस कर लें, बैलेंस होंगे क्योंकि सपोर्ट कर रहा है. तो यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा, और हमको मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है तो बी इज इक्वल टू होगा आपका एम जी आई एल साइन थीटा. तो मैग्नेटिक फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से. अब मैग्नेटिक फील्ड आपका कैलकुलेट करना है. मास दिया है आपको 3 ग्राम, तो इसको आप कन्वर्ट कर ले किलोग्राम में. जी आपका 9.8 होता है. जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती. और थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा. आई करंट की वैल्यू भी दे रखी है आपको, इट इज गिवन टू यू. आई इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर दिया हुआ है, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 2.5. लेंथ दी हुई है 0.2, लेंथ आपकी 0.2 मीटर में है, और साइन 30 हो गया आपका, साइन 30 डिग्री. तो यहाँ पर हम देखें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका 3 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ डिनोमिनेटर में है आपके 2.5 इंटू 0.2 और साइन 30. तो हम साइन 30 की वैल्यू ले लें हम 0.2 इंटू 1/2, और ये आपके 2 हो गए. ये आपका 2 से ये कैंसिल हो रहा है, और ये 25 से ये आपका 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 4 3 आपका हो गया 12 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ ये कैलकुलेशन हो गया. कैलकुलेशन एट द लास्ट मोमेंट पे ही करना है आपको. फाइनल यहाँ पे हम करने जाएंगे तो ये होगा आपका इंटू 10⁻³ तो इसको डिनोमिनेटर में हम ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका, या इसको हम इस टाइप से भी ले सकते हैं 1.176 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. ये आपका आंसर होगा. तो 1.176 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला विल बी द आंसर. तो इस क्वेश्चन में हमने वेट ऑफ द वायर को फोर्स के साथ में बैलेंस करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर वैल्यूज इट्स नोन, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्या लॉ एप्लीकेबल है, यदि हमको पता होगा तो क्वेश्चन करना आसान होगा. इसी क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के फॉर्म में लेके कर सकते हैं आसानी से.